एकनाथ शिंदे महायुति की बैठक से दूर, आखिर क्या है वजह? एकनाथ शिंदे की महायुति की बैठक से दूरी की इनसाइड स्टोरी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं अनकट। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति नेताओं की बैठक के एक दिन बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा जिले के महाबलेश्वर तालुका में अपने गांव दारे ताब के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर तक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वार्ता अभी तक नहीं बढ़ पाई है। जब साझेदार भाजपा के देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी और शिवसेना और एनसीपी के 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में मनोगणित होने पर सहमति हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग शनि अमावस्या के चलते शिंदे के गांव में होने की बात कर रहे हैं। पहले शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को होने की उम्मीद थी। हालांकि अमित शाह की व्यस्तता के कारण वार्ता पूरी होने की संभावना नहीं है, जिन्हें शनिवार तक डीजीपी सम्मेलन के साथ महायुति भागीदारों की प्रतिस्पर्धी मार्गों को संतुलित करना है। सूत्रों को अब तक उम्मीद है कि शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा, क्योंकि शाह का कार्यभार जटिल है और प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता भी है, जिन्हें शो का सितारा माना जा रहा है। गुरुवार देर रात शाह के आवास पर हुई चर्चा में निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस तर्क पर सहमति जताई थी कि 132 विधायकों के साथ भाजपा और 5 विधायकों के साथ भाजपा मुख्यमंत्री पद की स्वभावता दावेदार है। वार्ता में परिचित सूत्रों ने बताया। हालांकि शिंदे ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो एनसीपी के अजित पवार के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे या नहीं, लेकिन भाजपा सूत्रों को उम्मीद है कि वो फडणवीस की टीम का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाएंगे। एनसीपी भी इस तरीके की उम्मीद कर रही है। गठबंधन के मामले में विधानसभा अध्यक्ष के लिए भाजपा के उम्मीदवार होने को लेकर के भी साझेदारों के बीच सहमति बनी दिख रही है। खास बात यह है कि शिंदे ने संकेत दिया था कि शिवसेना उनके उम्मीदवार को विधान परिषद का अध्यक्ष बनाने में दिलचस्पी रखती है और सूत्रों के अनुसार भाजपा शिंदे को मुआवजा देने के लिए उनकी इच्छा को मानने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दिल्ली में शिंदे ने गुरुवार रात मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जी ने जेपी नड्डा के साथ साथ महायुति के उनके सहयोगियों फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठक सौहार्दपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि बैठक में सरकार गठन की चर्चा हुई। आज पहली बैठक थी, कल मुंबई में मुख्यमंत्री और विभागों के बंटवारों पर दूसरी बैठक होगी। मैंने पहले ही महायुति के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को शिवसेना के समर्थन की घोषणा कर दी थी, इसलिए गतिरोध दूर हो गया है। जब महायुति की बैठक नहीं हुई और खबर आई कि शिंदे अगले 2 दिन गांव में रहेंगे, तो उनके सहयोगी उदय सामंत ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ दिनों से शिंदे को बुखार है और वो स्वस्थ वातावरण के लिए अपने गांव चले गए हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे, सामंत ने कहा कि हम चाहते हैं कि शिंदे साहब महाराष्ट्र की राजनीति में रहें और उन्हें इस सरकार में होना चाहिए। सूत्रों ने कहा है कि शनिवार और रविवार को शनि अमावस्या है, जो कोई कार्रवाई नहीं होने का एक और कारण है। भाजपा सूत्रों ने कहा है कि उनके निर्वाचित विधायक को अभी तक पार्टी के विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए मुंबई नहीं बुलाया गया है। सूत्रों ने कहा है कि बैठक सोमवार को होने की संभावना है। इसके बाद तीनों दलों के विधायक दल के 3 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद और विभागों के बंटवारों पर फैसला करने की जो काम है वो शुरुआत उसकी होगी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं तो शिंदे भी ये पद संभाल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इससे ये स्पष्ट संदेश जाएगा कि समझौता करने के लिए सिर्फ भाजपा नेता ही जिम्मेदार नहीं है। अब महायुति की बैठक रविवार को मुंबई में होने की उम्मीद है। शिवसेना नेता उदय सामंत ने इन अटकलों को खारिज किया है कि शिंदे नाराज हैं। शिवसेना नेता ने कहा है कि दिल्ली में भी उन्हें बुखार और जुकाम था। ये कहना गलत होगा कि वो नाराज होकर के गए हैं। किसी को भी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि सोमवार तक जो स्थिति है वो थोड़ी थोड़ी साफ हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।